कहाँ जा रहे हैं बेटू? कहाँ जा रहे हैं? दादी के घर। कहाँ जा रहे हैं? काऊ नहीं, ये बताओ कहाँ जा रहे हैं अपन? दादी के घर। बोलो दादी के घर। बोलो दादी के घर। हम लोग जा रहे हैं दिवाली मनाने मेरे ससुराल, है ना श्रीहन? मैं बना रही हूँ चूल्हे पे भजिए, क्योंकि अभी गैस लगी नहीं है और पुताई का काम चल रहा था तो बहुत वो है, और मैं स्लो स्लो बोल रही हूँ क्योंकि ससुराल है तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ भजिया। आप सभी को हैप्पी दिवाली। मैं बना रही हूँ चूल्हे पे भजिया। मुझसे ऐसा चूल्हे पे खाना बनाते नहीं बनता है, लेकिन जैसे कुछ फ्राई करना है, तलना है तो उसमें कुछ नहीं करना, बस रखी रहती है कढ़ाई तो बस बनाते रहो तो बस उतना बनता है। बाकी रोटी वोटी बनाते नहीं बनती हैं चूल्हे पे अभी। तो आज पहली बार नहीं, मतलब बहुत बार ट्राई कर लिया है, लेकिन आज अकेले खुद कर रही हूँ सब कुछ। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली। और मैं फिर से अब नहा धो के रेडी हो गई हूँ और पूजा वगैरह मैंने कर ली है और अब मुझे बनाना है खाना। कुछ तैयारी मैं करके गई थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह को तैयार कर दिया था मतलब काट के, और अब मुझे बस फ्राई करना है और बनाना है। और आप आज मैंने ये साड़ी वेयर की है तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि बहुत कम ही पहन पाती हूँ। आज मैंने सोचा दिवाली है तो थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ त्यौहार है तो थोड़ा बहुत साड़ी वाड़ी पहन लो, इसलिए आज मैंने साड़ी पहनी है। और बाकी तो सब ठीक लग रहा है, बस मेरी चूड़ी मुझे लग रहा है कि मुझे एक दो और डाल लेनी थी, कम सी लग रही है बहुत, एक सिंगल वाली अच्छी नहीं लग रही ऐसा। तो आप सभी बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी बन गई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी शायद दोपहर में मैं रंगोली डाल दूँ, क्योंकि मैंने पहले जब कटनी में डाली थी रंगोली तो मुझे लगा कि मेरा बेटा बिगाड़ देगा, पर उसने बिल्कुल नहीं बिगाड़ी। वो समझ गया एक बार मैंने उसको समझा नहीं बेटा ये रंगोली वो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, तो उसने वो बिल्कुल नहीं बिगाड़ी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे भी ज़्यादा बड़ी तो नहीं, वो वाली बहुत बड़ी थी और वहाँ पे इतना काम नहीं रहता था, इसलिए मैंने आराम से 3-4 घंटे बैठ के बना ली थी। लेकिन यहाँ पे तो काम भी रहता तो इसलिए मैं ज़्यादा इतनी बड़ी तो नहीं बनाऊँगी, पर थोड़ी छोटी बनाऊँगी, पर बनाऊँगी ज़रूर। और अगर टाइम मिल गया तो, और नहीं तो बाकी तो मैं अभी खाना बना रही हूँ और शाम को पूजा है तो उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी और खाना भी शाम का जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूजा में भी बहुत टाइम लगता है। और फैमिली के जब सब लोग रहते तो हर चीज़ में ही टाइम लगता है, मतलब पूजा क्या, मतलब कोई भी हो तो खुशियाँ रहती हैं तो वो तो आराम से बैठ के सेलिब्रेट करते हैं, सब करते हैं। तो इसलिए मैं खाना आज दोपहर का भी बहुत जल्दी बना लूँगी। और अभी हमारे यहाँ पे मतलब खेत से जो धान कटी आती है तो वो अंदर रखी जा रही है, मतलब साल भर के लिए स्टोरेज करके रखते हैं तो वो अभी रख रहे हैं, तो बस नीचे वही सब फैला हुआ है। तो फाइनली मेरी रंगोली बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और बहुत इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई थी, जो कटनी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बनाई थी, बड़ी बनाई थी, मतलब ये वाली बहुत छोटी बनाई है। और अभी बज रहे हैं 4:30 और मुझे जल्दी जल्दी काम करना भी, मतलब खाना नहीं बना है मेरा, तो खाना बनाना है क्योंकि पूजा होगी तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। फिर आगे का ब्लॉग आप लोगों को कंटिन्यू रखूँगी और देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। तो ये है मेरी रंगोली, आप बताइएगा कमेंट में कि कैसी लग रही है। और फिर हम लोग पूजा करने लगे थे, तो सब लोग तैयारी करके और सब लोग बैठे थे यहाँ पे और हम लोग पूजा कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड बड़े हैं घर के तो वो पूजा कर रहे थे और हम लोग यहाँ पूजा कर रहे थे, तो बात करते जा रहे थे पूजा, और बीच बीच में मतलब कॉमेडी भी हो रही थी, कुछ कुछ कह रहे थे सब लोग। और हमारे यहाँ पे ऐसा चलता है कि जैसे आप लोगों की पूजा होती है तो कुछ कुछ बच्चे हैं वो मतलब सब एक दूसरे के यहाँ दिए रखने आते हैं और प्रसाद देने आते हैं। तो हमारे यहाँ पे भी एक छोटी सी बच्ची थी तो वो आई थी, अच्छा लगता है यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे हवन करने लगे, तो जैसे हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे तो मतलब बीच बीच में मम्मी कुछ बताती भी जा रही थी हम लोगों को, और ऐसा करते करते पूजा में हम लोग को हंसी भी आ रही थी, मम्मी कुछ बीच बीच में कॉमेडी टाइप की बोल रही थी, तो हम लोग अच्छा लगा और ऐसे हंस रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे, पूजा वगैरह कर रहे थे। और मम्मी यहाँ पे बताती भी जा रही थी कि हमारे कुल देवता का नाम लेके हवन करो, तो वही हम लोग का कुल देवता का नाम ले लेके और ऐसे सब लोग हवन कर रहे थे। और यहाँ पे देखो श्रीहन मोबाइल चला रहा है, और हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद मेरे छोटे देवर हैं जो, तो वो आए तो वो यहाँ पे हवन करने लगे, तो श्रीहन ने देखा
देखा कि उनको मतलब टीका नहीं लगा है, तो उसने लिया टीका और उनको लगा दिया। तो सबको बहुत हंसी आ गई। फिर सब मम्मी बोलने लगी मेरी कि जाओ सबको लगा के आओ टीका। तो फिर वो उठा, तो फिर उसने मेरे मंझले देवर हैं जो उनको लगाया, वो थोड़ा हैंडीकेप है, तो इसलिए कोई ऐसे गलत कमेंट मत करना उनके बारे में। और फिर उन्होंने मतलब श्रीहन ने अपने डैडी को लगाया, फिर अपनी बुआ जी को लगाने गया, मुझे लगाया, तो फिर मुझे बहुत ऊपर टीका लगा दिया था। फिर उसके बाद वो उसको धुआं लग गया तो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। फिर बोलता है कि बुआ जी मैं आपको लगा दूँ क्या, क्योंकि वो रेशू है मेरी मौसी सास की लड़की, वो हमारे यहाँ रहती है, तो वो लगा रही थी। फिर मम्मी को लाल टीका नहीं लगाना था, तो इसलिए फिर उसको मम्मी मतलब श्रीहन को बोला मैंने कि जाओ तुम चंदन लगा दो दादी को। तो फिर वो चंदन लगाने लगा। तो यार बहुत सबको इतनी हंसी आ रही थी कि इतना बच्चा छोटा है और वो खुद अपने मन से इतना कर रहा है कि हाँ सबको टीका नहीं लगा है तो टीका लगाना है। तो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे पूजा पाठ में। ये श्रीहन दादी को अपने 2-2 बार टीका लगा रहा है। फिर हम लोगों ने पूजा हवन कर कंप्लीट कर लिया था। तो फिर रेशू थी तो उसने हवन लगाया, क्योंकि सब लोगों ने बारी बारी करके सबका लगाया। मम्मी का तो वीडियो ही नहीं शायद रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि डिलीट हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। फिर हम लोगों ने पूजा करके थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे कि कुछ रील वगैरह डालेंगे। तो ऐसे हम लोग, मैं और श्रीहन, हम लोग ऐसे फुलझड़ी लेके, श्रीहन को तो डर लग रहा था तो वो फूंक रहा था उसको कि ये बुझ जाए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो यहाँ मम्मी आई, तो मम्मी बाहर देखने गई, तो मम्मी बोली बाहर जला लो। मम्मी देखने गई थी पहले, तो मम्मी आके बोलती है कि यहीं अंदर ही कर लो तुम लोग सब। तो फिर मम्मी आके थोड़ा देखी, तो मम्मी बोली यार ये तो वीडियो बना रहे हैं, हंसने लगी मम्मी। फिर हम लोगों ने ठीक है बाहर जला लेंगे, अभी अंदर जला लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। फिर श्रीहन के डैडी, हम लोग तीनों जनों ने, और श्रीहन की हरकतें देखी कैसी है और आप लोग की दिवाली कैसी बनी, इसलिए हैप्पी